दिल्ली का फ्लड नहीं है, पूरे भारत में इसका कंसर्न है। पूरा हिमाचल इससे परेशान है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए हाईवेज पे बैठ रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो रिवर्स हैं वो हमारे घर में आ गई, लेकिन क्या रियल में ये बात कहना सही है? मेनली ये अलार्मिंग है कि हम जो होमो सेपियंस हैं, जो हम अपने आप को ये समझ रखे हैं ये धरती हमारी है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी के करंट लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिल्ली फ्लड, क्या दिल्ली में ही फ्लड है या पूरे इंडिया में फ्लड का कंसर्न है? लेकिन दिल्ली हाईलाइटेड है, कोई बात नहीं। मुद्दा ये है कि एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट किस तरीके से टॉपिक को हमें देखना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या डायमेंशन हमको देखना चाहिए और ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो डिबेट है बेसिकली डेवलपमेंट की डिबेट है। तो हम डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो बेसिकली देख रहे हैं कि हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं। हमें कैसी डेवलपमेंट चाहिए? हमको चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में चीजें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब अगर होगा तो फिर हम चीजों को एसडीजी का जो कॉन्सेप्ट आता है वहां से हम चीजों को सही तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। अब एसडीजी का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में का जो कॉन्सेप्ट है या भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए वो नया है और वर्ल्ड ऑर्डर में हमें उसके अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो दिल्ली फ्लड का कॉन्सेप्ट है वो कंसर्न्स है क्या। देखिए, इसमें नेचुरल फिनोमिना मींस ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पार्ट है, साथ साथ में वो मानसून से जो कोलिजन हुआ उससे रिलेटेड ये बातें हैं, एक डायमेंशन है। लेकिन ये तो हुई कि भाई रेन जो है वो बहुत तेजी से हो गई, लेकिन जो फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है अब ये माना जा रहा है कि जो रिवर्स हैं वो हमारे घर में आ गई, लेकिन क्या रियल में ये बात कहना सही है? आप ये देखिए कि हम डेवलपमेंट के नाम पे वो कर रहे हैं कि जो रिवर्स के कैचमेंट एरियाज हैं वहां हम अपने घर बना ले रहे हैं। करप्शन इस तरीके से इन्वॉल्व है कि हम जो म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां से हमको अप्रूवल चाहिए वहां हम करप्शन के थ्रू अपने घर बनाने के लिए परमिशन ले लेते हैं और वहां हम घर बना लेते हैं। तो हो क्या रहा है कि पहले जो रिवर बैंक है, जो रिवर्स की विड्थ है वो सेचुरेट हो गई, कम होती चली गई, लेकिन जैसे ही जब पानी का बहाव उसमें बढ़ेगा तो वो अपने एरिया को तो कवर करेगी ही करेगी। इट मीन्स ये कि जो हम डेवलपमेंट के मॉडल को रियल में डेवलपमेंट मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ के लिए निगेटिव है, और इस वजह से ये जो फ्लड का कंसर्न है ये वाकई लार्ज लेवल पे बड़ा है। और अगर हम डेवलपमेंट को रियल में डेवलपमेंट लेके मान रहे हैं तो हमको इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि डिफॉरेस्टेशन होगा तो आपके फ्लड आएंगे ही आएंगे। इसके साथ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बार बार आईपीसीसी की रिपोर्ट आई और बार बार उसको लेके बात कही जा रही है। हम पेपर में तो बिल्कुल कर रहे हैं वो काम कि पेपर में हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगा रहे हैं, ये सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें कहाँ इंप्लीमेंट हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से भी ये जो कंसर्न है वो ये। अब बात करते हैं कि जो दिल्ली का फ्लड है, तो देखिए दिल्ली का फ्लड नहीं है, पूरे भारत में इसका कंसर्न है। पूरा हिमाचल इससे परेशान है। अगर आप नीचे की तरफ चले जाएं, ये रिवर बैंक जिस साइड से निकलते चले जाएंगे वहां तो यमुना जिस साइड से निकलेगी उधर से ये दिक्कतें हैं। बीच में आपने देखा था कि गुजरात में दिक्कत आपको देखने को मिली थी, एमपी में देखने को मिली थी, और उन एरिया में देखने को मिली थी जहां का पहले बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उन एरिया में बारिश हो रही है। और एक और नेचुरल फिनोमिना जो चेंजेस होकर देखने को मिल रहा है, जिसको लेके ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन किया जा चुका है कि वो एरिया जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है वहां वो मिनिमाइज हो जाएगी, और जहां बहुत कम रेनफॉल हुआ है वो क्या होगा कि वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल की सिचुएशन आने वाली है, मतलब रिवर्स हो जाएंगी चीजें, और वो अभी देखने को हमें मिल रहा है। तो मेनली ये अलार्मिंग है कि हम जो होमो सेपियंस हैं, जो हम अपने आप को ये समझ रखे हैं कि ये धरती हमारी है, ये इस भुलावे में हम कहीं ना कहीं चले गए। फ्लड के कॉन्सेप्ट को लेके देखें तो जब नेचुरल फिनोमिना आएगा, नेचुरल जो डिजास्टर्स आएंगे, इसके ऊपर ह्यूमन का बस नहीं है। इसके लिए हम मिटिगेशन का ऑप्शन रख सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एब्सोल्यूट तो इसे तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते, इसे ब्लॉक कर ही नहीं सकते। पानी है, सपोज दैट अब दिल्ली की ये सिचुएशन है कि लोग बता रहे हैं कि सर जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। क्यों नहीं निकलेगा पानी भाई? जमीन के अंदर से जब वाटर लेवल बढ़ेगा, फ्लड आएगा, तो जिन्होंने फ्लड देखा उन्हें पता है कि आपके घर के अंदर से, जमीन के अंदर से पानी आएगा, आपके बेस से पानी आएगा, तो ये तो पानी आएगा ही आएगा, पानी को आप रोक ही नहीं सकते। काम क्या किया जाए और सोचा क्या जाए? दो तीन चीजों के ऊपर काम किया जाए। पहला कि जो बस्तियां बसाए जा रहे हैं, पहला इन्हें तरीके से बसाया जाए। दूसरा, जी रिवर्स के ऊपर जो हमें काम करने की जरूरत है उसको किया जाए, उसको सही तरीके से रखा जाए। उसको और डीप करना हो तो टाइम टू टाइम उसको और डीप किया जाए। और
तीसरा कि हमारे पास कोई इवैक्यूएशन प्लान हो, कोई प्लान बी हो कि अगर नेचुरल डिजास्टर कभी भी इस तरीके का कुछ आता है तो हम उसके ऊपर किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब क्या सिचुएशन है कि अब इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई है। देखिए डेवलपमेंट में कई बातें आती है, अब इसके साथ अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंटल वर्क है, सारे डिपार्टमेंट का एक के साथ एक कोलैबोरेशन बनाना पड़ेगा, सबको एक दूसरे के साथ समझना पड़ेगा, दूसरे की डिमांड समझनी पड़ेगी, तब जाके ये चेंजेस हो पाएंगे। अब इस समय की ये सिचुएशन है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए हाईवेज पे बैठ रहे हैं और उनके साथ और भी दिक्कतें हैं जिनके पास अपने जो जानवर जिन्होंने पाल रखे हैं, अब वो अपने साथ वो अपने जानवरों को भी लेकर रोड पे बैठ रहे हैं, एक दिक्कत। दूसरा, कई जगह आप ये भी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है पास कर रही है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी के करंट लग रहे हैं। अब चूंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के सारे पोल होते हैं वो ऑलमोस्ट लोहे के बने होते हैं और वहां से अगर वो पानी फ्लो कर रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, अर्थिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और आप इस चैलेंज को कैसे कम करेंगे, इसका एक ही तरीका है। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम जैसे ही इस तरीके से आपका पैक होगा तो आपकी सिटी का जो पानी है वो कहाँ बाहर निकलेगा, वो भी कहीं नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये सारे चैलेंज से आपकी डेली लाइफ जो है वो इम्पैक्ट डालेगी। दूसरा कि जितने डेवलपमेंट के हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे बिजनेस हैं, जो भी हमारे वर्क है, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। तो हम टू वे लॉस झेल रहे हैं। एक तो अपना जो हमारी इकोनॉमी का लॉस है वो तो हो ही रहा है, जो हमने डेवलपमेंट पे खर्च किया वो बर्बाद हो रहा है। दूसरा, हमारी जो हमारी डेली रूटीन में जो चीज़ें हो पा रही हैं, जो डेली एक्टिविटी है वो कहीं कहीं हैम्पर हो रही है, जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं, और साथ में जो नेचर के साथ हमने जो दिक्कतें करी उसका जो डबल खामियाजा भी हमें यहाँ भुगतने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जो फ्लड का कंसर्न है वो दिल्ली नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और पूरे इंडिया में हम इस बात करें तो इंडिया में ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली एक अवेकनिंग साइन है, और जितना जल्दी हम अवेकनिंग मोड में आ जाएं और इन चीज़ों नेचर के साथ अपने आप को कोरिलेट कर सिंक्रोनाइज करके चले तो वो बेहतर तरीका होगा। अदरवाइज अभी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे जाके डिजास्टर्स होंगी और उस सिचुएशन में हम अपने आप को संभालने में हमें काफ़ी तरीके की दिक्कतें आएंगी। अगर आप CPSC के डायमेंशंस में जिस तरीके से बातें पूछी जाए तो आप बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ हमको ये चीज़ें करने को मिलती है। भारत सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चला रखी हैं जहाँ वहाँ ये बात देखने को मिलती है। इसके साथ डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आप जोड़ के देखिए, कितना ज़्यादा पैसा हम खर्च तो कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी हम इतना खर्च कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, फ्लड जैसे ही जिस एरिया में आता है और जैसे पानी निकल जाएगा उसके बाद क्या होगा, तमाम तरीके की बीमारियाँ होंगी। तो अब फिर आपका नेचर के ऊपर आपका जो हेल्थ बजट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो सेट होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल डायमेंशंस में चीज़ों को लेके जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं, लोगों की अवेयरनेस डाल सकते हैं, करप्शंस को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और एक मेजर लेवल पे एक ओवरव्यू तरीके से किसी भी डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके प्रो एंड कॉन्स को देख के और फिर किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।